अगर चैंपियन जैसी जिंदगी गुजारनी है तो चैंपियन जैसी हैबिट्स भी चाहिए, उन जैसा डिसिप्लिन भी चाहिए, उन जैसी सोच भी चाहिए। So happy I'm breaking through. तो ये सब हमें कौन बताएगा? My, ऑफ कोर्स वही बताएगा जो कि खुद एक चैंपियन है, oh, और वो है ब्रिटिश चैंपियन इन फिजिक्स राहत शाह। la la. Oh, 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 la 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 la, la la. Oh my my. हमारी जर्नी जो है, जो स्टार्ट हुई है कि हमने जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है क्रिकेट की वो फरवरी में स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल। हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स है। तब तक वी वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। अभी जितना भी हमने कर लिया, अपने आप को नुकसान दे दिया, बट आगे फ्यूचर में जाके हम जितना अपना ख्याल कर सकते हैं करें और उस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो इस जर्नी में आप हमें क्या टिप देंगे जो आपने सीखी है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन हम सब चीज़ों को भूल के कौन सी जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करें कि हम, ताकि हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। इस चीज़ में मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़। मैं 2018 में स्पेन गया था। जी। उसमें आर्ने क्लासिक के लिए मैंने परफॉर्म किया था, जिसमें मेरी टॉप 6 पोजीशन रही थी। मगर उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि जब तक आपको अपने डिसिप्लिन होने का यकीन ना हो और आपको ये नहीं पता कि आपके वीक पॉइंट्स कवर होने चाहिए आपके नेक्स्ट जी। कंपटीशन के लिए, तो आप तब तक अपना नया बेस्ट वर्जन रेडी नहीं करते। उसमें जो मुझसे गलतियां हुई वो मुझे नज़र आई, जो मेरे वीक पॉइंट थे वो मुझे नज़र आए। इंस्टेड कि मैं अपने आप को लो फील करता और गिव अप कर देता, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हाँ, आप फील करते हो जब आप लूज होते हो या आप सोचते हो कि एटलीस्ट राइट। मुझे मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये मिस किया। वहाँ पे आपको एक टाइम दिया जाता है लाइफ की तरफ से कि आप अपनी वीक पॉइंट्स देखो, रिव्यू करो अपने पुराने शो को या पुराने मैच को, जी। तो आप उसको कवर अप कर सकते हो आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट टाइम पे और उस नेक्स्ट मैच में। आई थिंक दैट्स सो ट्रू कि यू नो एक्चुअली हमें पता होता है कि हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं। आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होना हम जब पड़ेगा, झूठ बोलते हैं आपको वो खुद से ऑनेस्ट ही होना बोलते पड़ेगा हैं। अपने आप से। एग्जैक्टली। लाइक आई थिंक चाहे कोई हमारे आसपास हो या ना हो, कोई हमें गाइड कर नहीं रहा हो या जो भी हो, आई थिंक वी नो एग्जैक्टली इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, चाहे वो एफर्ट में हो या किसी चीज़ में भी हो, हमें पता होता है कि हमारा एफर्ट कितना है, 100% है या किसी नहीं भी है। इन्वायरमेंट में, किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, आप जब तक अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आपको नहीं पता चलेगा आपके वीक पॉइंट्स के। तो जब आपने अपने तो वीक पॉइंट्स कवर कर लिए, यू कैन अचीव राइट, एनीथिंग। आपने वीक पॉइंट कहीं लिखा क्या क्या, ताकि वो आप एवरीडे उसको खुद को रिमाइंडर दे सकें और उस पर काम कर सकें? उसमें एक पूरी छोटी सी रिसर्च होती है आपकी कि लाइक अगर आपने कुछ लूज़ किया मैच को, लेट्स से आप क्रिकेट का कह लो या किस तरह से भी आप सोच लो कि अच्छा मेरी जी। लास्ट टाइम पे जो परफॉर्मेंस थी वो वीक क्यों थी, मेरी एनर्जी लेवल लो क्यों था, और मैं यहाँ तक इस पीक तक जा सकता था, इसमें मेरा पैशन लो क्यों था। आया मैंने इस मैच को या इस कंपटीशन को बहुत इजी ले लिया या ये सोच लिया आई एम परफेक्ट। आप ये कभी भी नहीं सेटिस्फाइड कर सकते अपने आप को। ये सबसे बड़ा टिप है कि आपको यही सोचना है कि अभी भी मजीद हार्ड वर्क चाहिए चाहिए चाहिए। या आपने अपने आप को कहना है, उसको रिपीट करना है, अपने माइंड में अपने आप को बताना है। सो दैट मीन्स कि आप चाहे विनर हैं या बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, ऑलवेज कभी भी अगर आप मैच जीतें या हारें, ऑलवेज देखें कि आप अगर बेस्ट नहीं थे, कहाँ पे बेस्ट नहीं थे, उस पर काम करें। अगर आप बेस्ट भी थे, फिर भी आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एरिया होता है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि लेट्स से कि एक मैच में जो भी क्रिकेट का कोई खिलाड़ी कह लें या कोई भी स्पोर्ट्समैन कह लें, अगर वो एक जी। मैच जीता है और उस मैच के जीतने तक की तैयारी में 3 मंथ्स है या 4 मंथ्स हैं,
और उसने एवरी डे अपनी स्ट्रेचिंग, अपनी ट्रेनिंग, उसको एक पूरा अप टू मार्क किया है, ठीक है, A to Z Right, उसने वो right, सारी चीजें की हैं, right. एवरी डे वो उसको मार्क करता जा रहा है, ठीक है। जी तो उसको पता है कि उसने जितना हार्ड वर्क करना था वो ऑनेस्टली उसको अंदर से आवाज आएगी कि यस आई डिड इट, ठीक है। राइट मगर राइट उस चीज को एटीट्यूड में नहीं तब्दील करना कि हम ये सोचते हैं अच्छा अब मैंने बड़ा कुछ कर लिया है, अब मैंने बहुत ट्रेनिंग कर लिया है, बहुत प्रैक्टिस कर ली राइट है, ये कभी नहीं सोचना। बस ये सोचना है कि अप टू द मार्क मुझे इतना मैक्सिमम करना था, मेरा ये लेवल है और मेरा ये एनर्जी लेवल है जिसको मुझे कंप्लीट करना है अगले मैच के लिए। तो सो जो वीक पॉइंट्स हैं आपकी, इज इट गुड टू राइट डाउन? डेफिनेटली इट्स गुड टू मेक इट नोट। ओके, जो भी वीक पॉइंट्स हैं हमारे, हमें लिखना चाहिए, उससे हमें याद रहता है, और वो आई थिंक रोजाना देखने भी चाहिए, एंड बिल्कुल ऐड मोर वीक पॉइंट्स, बिल्कुल क्योंकि जो प्लस पॉइंट्स हैं वो तो है ही हैं। सो बिल्कुल इट्स बेस्ट थिंग इज टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स, कि आप अपने वीक पॉइंट्स पे रेगुलरली काम करते रहें। देखिए तो स्पोर्ट्समैन अभी स्पिरिट तो यही है जी कि आप अपने आप को दिखाएं, अब किसी से कंपटीशन मत करें। आपका कंपटीशन आपसे है कि अगर आपने कल 20 रैप्स किए हैं, 50 सेट्स किए हैं, और आज आप ये सोचो कि नहीं आई हैड इनफ वर्कआउट यस्टरडे, नो, राइट आपको आज 25 रैप्स करने हैं, आपको आज 52 सेट्स करने हैं। तो ये आपने बेंचमार्क जो है वो उसको सेट करना है until you finish the competition. That's how you push yourself hard. Not stick with small limit कि आपकी लिमिट ही यहाँ तक ही है. No, you push your limits. सो नोइंग मी, मुझे आप जानते हैं, तो ये 6 months की जर्नी है, एंड होपफुली इट विल कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम, Yeah. क्योंकि इसको बस लाइफ को बैलेंस ही करना है। हर चीज़ जो है असूल से खानी है, ज़्यादा नहीं खानी है। सो ऑफ कोर्स वी गोना सेट द गोल्स, और वीक में एक बार ठीक है आप चीट डे ले लो एंड देन एंजॉय योर डे। नहीं, तो मैं आपके एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, जी इट्स अकॉर्डिंग टू एवरीवन कि उनका गोल क्या है। अगर एक ऑलरेडी आपका ओवरवेट है और आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, तो आई डोंट रिकमेंड द चीट मील। ओके आई रिकमेंड यू नीड टू अर्न द चीट मील। अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आप छोड़ो कंपटीशन को, आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाह रहे हो, आपके पास 7 डेज है, 7 डेज में आप 6 डेज प्रॉपर हेल्दी डाइट खाओ, ठीक है, और लास्ट डे आपको फील होगा खुद ही कि यू अर्न द चीट मील। अदरवाइज यू गोना फील इट कि नहीं मैंने डाइट उसको रेगुलर नहीं किया, उसके साथ मैं डिसिप्लिन नहीं रहा। ये आप ऑनेस्ट होगे तो पता चलेगा। जब आप ऑनेस्ट नहीं हो तो कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आप ऑनेस्ट हो या नहीं अपने डाइट को लेके, अपने गोल को लेके। राइट। तो आप मुझे क्या टिप दोगे, बिकॉज यू नो मी? सब सुन रहे हैं हाँ? ये तो उस हिसाब से आपको मैं टिप तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि आपका अभी आपका गोल कहाँ तक आप उसको परस्यू करना चाहते हो। आप 10 kg लूज करना चाह रहे हो? अच्छा मेरा, हाँ उसमें उसमें एग्जैक्टली मेरा कोई, ठीक है केजीज तो होंगे ऑफ कोर्स, सर्टेन केजीज लूज मुझे करने पड़ेंगे। मेरा एक ड्रेस है, Yeah. मुझे एक लेना था ड्रेस, Yeah. और मुझे मालूम था इसमें तो फिट में आऊंगी नहीं, बिकॉज राइट नाउ आई एम साइज M। Okay. तो जो मैं हमेशा कम हुआ करती थी, बट नेवर माइंड, हियर आई एम रेडी टू चेंज। तो मुझे इस ड्रेस में फिट होना है, तो मुझे उस हिसाब से लूज़ करना है। अब कभी क्या होता है कि जैसे आपने भी मुझे बताया था कि जब हम वेट लूज़ करते हैं तो कभी केजीज होते हैं और कभी नहीं भी हो सकते, क्योंकि कभी आप जो है मसल बिल्ड कर रहे होते हैं। Yeah. तो उसमें कभी एक स्टेज पे जाके हो सकता है कि आपका वेट ऊपर नीचे हो, Yeah. बट इंचेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपका वेस्ट लाइन या जो भी है वो कम हो रहा है या नहीं, जहाँ से कम होना चाहिए। थ्योरी ये है कि आया फीमेल और मेल का गोल क्या है, ठीक है। जैसे Right. आपका ड्रेस का गोल है, डेफिनेटली इट्स गुड। एक आपने मार्क सेट कर लिया अपना जो आपने पहुंचना होगा, उसके लिए फिर जाहिर है जब आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे आपको स्टेप बाय स्टेप थ्योरिकल चीज़ें पता चलती जाएंगी कि आपके हाँ, weak वैसे भी points हम कहाँ अभी हैं। मिलने वाले हैं, जहाँ पे Yeah. आपने बताना है हमें कि बिजी लाइफस्टाइल में
कम टाइम में ऑफ कोर्स आपने कहा है कि 1 घंटा लोग डेफिनेटली लेना है, विच आई विल, कि बाकी हम कार्डियो कर लेंगे, जो जिम का है, जो वेट्स तो ये ठीक है, वो हम यही हम 25 मैं मिनट्स। बताना चाहूंगा जब आपसे राइट, मुलाकात होगी जी कि किस प्लीज। तरह से उसको परफॉर्म करना है। वही आप राइट, जिम में भी परफॉर्म कर सकते हो और वो घर में भी परफॉर्म कर सकते दैट्स हो। सो उसमें कोई परफेक्ट, आई मीन। एक्सक्यूज नहीं है कि मैं जिम नहीं जा सका और मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम तो आपने खुद निकालना है। जैसे 24 आवर्स है, उसमें से जी, आप 6 to 7 आवर्स की शिफ्ट निकाल लो जो आपने स्लीप करनी है, ठीक है। आपके पास फिर भी 17-18 आवर्स बचते हैं। उसमें आप 8 to 9 आवर्स निकाल लो, आपके काम के हैं। 10 आवर्स कर लो, राइट, उसमें से भी आपके पास 6 आवर्स to 5 आवर्स बचते हैं। थोड़ा टाइम फैमिली को दो, 1 आवर अपने आप को आप जरूर दें। जी, अपने वीक जी। पॉइंट को देखें, अपने डिसिप्लिन को देखें, अपनी डाइट को देखें कि आया मैंने आज का दिन जो है वो अपना टास्क कंप्लीट किया है। जर्नी इजी नहीं होती, स्पेशली अगर आपका एक लाइफस्टाइल, आप बिल्कुल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और सडनली यू वांट टू चेंज, तो इसके लिए इमोशनली क्या प्रिपेयर हमें रहना चाहिए? ये जो गोल है ये इतना इजी नहीं है। आया वो चाहे कंपटीशन है, कोई चैंपियनशिप है, कोई ट्रॉफी है लाइफस्टाइल चेंज है। या लाइफस्टाइल राइट, चेंज है। अब आपका राइट, थोड़ा सा आपके मूड में चेंजेस आएंगे हम्म, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। राइट, आपके थोड़े डिसिप्लिन में चेंजेस आएंगे क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रहे हो। वो थोड़ा सा आपको सिर्फ 1 or 2 वीक्स ही प्रॉब्लम होगी, मगर जब ओके। आप रेगुलर हो जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। रात अभी जब मूड स्विंग आएंगे, जी। सो विच आई एक्सपेक्ट के होगा, जो मुझे दिख रहा है, इट्स नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल तो है। अगर हो रहा है तो उस वक्त मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि आई फील लाइक ओके, नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू उसके ही लिए ना। मैं ज़रूर एक कहना चाहूँगा कि मुझे डेली की एक मेडिटेशन 5 मिनट की करनी होती है दिन में, सुबह उठते ही। एक तो प्रे है, वो भी मेडिटेशन है। उसके बाद एक 5 मिनट्स की मेडिटेशन है जो आप करते हो जी, और अपना जी, डे स्टार्ट करते हो। उस टाइम पे आपका माइंड इतना रिलैक्स होता है और तब आप अपना एक प्लान बनाते हो कि आज का मेरा ये प्लान है। उसको आप जैसे फॉलो करोगे, आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे। नेगेटिविटी से दूर रहोगे तो आपके मूड स्विंग नहीं होंगे। ये बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। कभी ऐसा आपको लगा कि, क्योंकि इट्स नॉट इजी, आप तो जिम जाते हैं राइट, रेगुलरली, ऑन नो एक्सक्यूज, कि थक गया हूँ, नहीं जाना, मूड नहीं है, टाइम नहीं है, नींद नहीं हो पाएगी, डेफिनेटली डू यू ऐसा फील लगता दैट? है। ऐसा बहुत बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार क्या है, इट्स डेली पार्ट ऑफ जिम द आ रहे लाइफ। हैं, डेली ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेली खा रहे हैं, तो क्या है, अब रिलैक्स भी होना चाहिए हमें कुछ इस तरह से। मगर जब आपने एक गोल और एक बेंचमार्क सेट किया है कि आपको यहाँ पहुँचना है, तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता कि आप टायर्ड हो, आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालो, डिसिप्लिन नहीं हो तो डिसिप्लिन हो जाओ। वो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए काम आएगा। और कंसिस्टेंसी दूसरा ये है, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जी, और आई थिंक विद द टाइम, अगर आप कंसिस्टेंट रहो और अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं ना, वो भी एक आपको बूस्ट मिलता है। हम सबको, या जो ऑडियंस है देखने वाले, उन्हें क्या जो मेजर 3 या 4 या 5 टिप्स देंगे कि अगर उन्होंने बेस्ट वर्जन ऑफ उनकी लाइफ का बनना है, तो वो ऐसी 5 टिप्स या 4, 3 जो भी टिप्स हैं, आप क्या देंगे पहले तो मैं ये एज अ कहना चैम्पियन? चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप है आपका कि आप चाहते क्या हो, आपका गोल क्या है। एक तो वो आप सेट ठीक करो। है, गोल सेट उसके बाद करना, आप राइट। रिसर्च करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। आपको शुगर क्रेविंग है, वीक पॉइंट है। आपको फूड क्रेविंग है, वीक पॉइंट है। आपको फ्राइड फूड क्रेविंग है, वीक पॉइंट है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और एक आपने रिसर्च करनी है अपने डाइट प्लान पे कि आया आपको कोई किसी कोच की ज़रूरत है या आप इतने डिसिप्लिन्ड हो और कॉन्फिडेंट हो कि अपनी जी, डाइट को कैलकुलेट कर सको, उसको डिसिप्लिन रख सको, उसको राइट वे में कुक कर सको, और एक एवरी मील जो है आपका एक क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी में आप उसको खा सको। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें बहुत हेल्प करती हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। एक तो आपने गोल सेट करना है, दूसरा आपने
राइट डाउन करना है कि रिसर्च करनी है खुद के बारे में कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, चाहे वो क्रेविंग्स हों, चाहे वो खाना पीना उठना बैठना, टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Very टाइम important. मैनेजमेंट मेरा भी इशू है राइट। टाइम ये मैनेजमेंट इट्स नॉर्मल, बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा है ना, बहुत बड़ा है। लाइफस्टाइल ऐसा है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हम मैनेज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा गोल सेट नहीं है ना। राइट। हमने जॉब से वापस आ गए, हमने थोड़ा फैमिली को टाइम दे दिया, थोड़ा दिल किया तो जिम चले गए, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। दो मैं टीवी नहीं देखती, यू नो दैट आई एम नॉट अ टीवी पर्सन। This is- फिर भी this टाइम is नहीं मिलता। very good आई thing. मीन जो भी है आई डोंट नो, लेकिन ऑफ कोर्स एज यू सेड मैं भी वही करूँगी, वीक पॉइंट लिखूंगी, क्योंकि वो टाइम जा कर आ रहा है मेरा जिम का टाइम, तो उसको मुझे वापस लेना है। यू नो विद इन हाफ एन आवर आप अपने पूरे डे का मील जो है इजीली आप तैयार कर लेते हो, बस उसको मैनेज करना है। और जब मैनेजमेंट आप सीख जाते हो, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि ये तो इट्स रियली इजी। मैंने ये ऐसा सोचा क्यों नहीं, क्योंकि आपने कभी करने का ही नहीं ना सोचा, कभी रिव्यू नहीं किया, कभी रिसर्च नहीं किया, आपने तो पहले ही लूज कर लिया कि ओह आई कांट डू इट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, ओह आई कांट डू इट, ये मुश्किल है। जब आप एक पहले स्टेप लेने से पहले अपने आप को कह देते हो, आप लूज कर जाते हो, आपका माइंड उधर ही आपको लो कर देता है, लूज कर देता है कि आप कर ही नहीं पा सकते, और आप कर भी नहीं पाते क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को कह चुके हो। अगर आप एक क्वेश्चन अपने आप से ये करो इंस्टेड कि आई कांट डू इट, say to yourself, how can I do it? That's change your life. This question changed my life. That's a very good one. जैसे मैं आर्नट की ट्रेनिंग्स देख चुका हूँ, उनके कंपटीशन देख चुका हूँ, उनका पैशन देख चुका हूँ, तो मैंने ये नहीं कहा कि आई कांट डू इट, मगर मैंने ये जरूर सीखा कि हाउ कैन आई डू इट। मेरे जो अपने इंटरनल कोच रहे हैं, मैं आर्नट को मानता हूँ, क्योंकि उनकी वीडियोस, उनके इंटरव्यूज ने बहुत हेल्प किया मुझे कि हाउ टू कीप डिसिप्लिन, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि यू सेइंग कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आपके पर्सनल कोच रहे हैं, राइट? डेफिनेटली, ये मैं क्रेडिट उनको जरूर देना चाहूँगा। और उनके इंटरव्यू सुन सुन के उनमें से जो हमने पिकअप पॉइंट निकाले हैं कि हमारी वीकनेस कहाँ पे है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए, हमें ट्रेनिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये सब चीज़ों को आप बहुत इजी सीख सकते हो अगर आप फोकस्ड रहो। फोकस्ड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ हमसे भी शेयर कर दीजिएगा जो आप सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट विल बी ग्रेट। आई थिंक हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। जी जी बिल्कुल, आप ऐसा क्या सुनते थे। तो यस, मैं ये जरूर कहता हूँ कि यू कांट बिलीव इट कि वन टाइम आप फोकस के साथ सुन लो, विद इन अ मिनट आप फील करोगे कि मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। ये वो चीजें हैं जो आपको डीमोटिवेट होने नहीं देती। इसको अपने साथ जर्नी में जरूर शामिल करें। हम इधर इसीलिए हैं कि हम आपको कुछ दे सकें, जो हमें मिला है ब्लेसिंग के साथ, वो हम शेयर करना चाहेंगे। यस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड राज कि जल्दी हम मिलने वाले हैं। तो मुझे भी ऑफ कोर्स टिप्स चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मेरा फर्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है जी इस चैलेंज की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डेफिनेटली। So wonderful being me. La 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 la.